हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कहानी लेकर आए हैं। कहानी है दूसरा देवदास। ये कहानी है संभव और पारो की, जो एक दूसरे से गंगा घाट पर मिलते हैं। कैसे संभव पारो को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, का हो जजमान, बड़ी देर लगाए दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने। जब वह कुर्ते से पोंछकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। ऊहू, उसने चेहरा हटा लिया। तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उसकी इन चीजों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। संभव ने कुर्ते के जेब से हाथ डाला। 1 रुपए का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खकोड़ा। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली। इधर आओ, हम दे रेजगारी। संभव ने झेपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी के ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था। वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ गई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी, आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी, आज तो आरती हो चुकी, क्या करे, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हिया कराए दे, का कराना है, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया कि उसके मुंह से अनायास आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करे। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। आंखों का चकाचौंध अभी मिटा ही नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास खड़ा नहीं होना चाहिए था। लड़की ने अपना होंठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहा, कितनी पास खड़ी हुई है। उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनोस्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पल पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला, मैं तो जी से बड़ा कांप रही थी। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया।
नानी बोली, भोजन कर ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बार को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी है। कल बैसाखी है, इसीलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर। चल उठ, खाएबो को खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख नायक चमकी। तभी न इतनी सीख सलाई दे ही है। मैंने सबिता से पहले ही कहा था कि इसे अकेले ना भेजे, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वह फैल पसर कर सोती तो भी उसके लिए खटोला पर्याप्त था, पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा को छूकर आती हवा के आंगन काफ़ी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंदकर अर्चन करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था, लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथले। उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुध आई। वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया, आशीष वर्चन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ लिए बैठा था। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम रहा था। पुजारी का वह मंत्रोच्चार, जैसे पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हो, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े हो जाना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरे किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को मानता नहीं था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलकर एक नई निराली अनुभूति थी, जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर वह यह तय था कि उसके हजारों की भीड़ में भी उसे पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार चढ़कर चली गई तो लड़के ने उसकी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए, पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हो? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो यहीं के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी।
मगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा मेरा नाम संभव है, और आपका? वह क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले, तू अभी तक सपने ले रहा है? वहाँ लाखन लाख लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहाँ मान ले। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। नानी उवाज के बीच सपने 9-2-11 हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त तक वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठकर गंगा की जलराशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब से 20 का नोट निकाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। ना यहाँ जाति का महत्व था, ना भाषा का महत्व, उद्देश्य का था। वह वहाँ सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था। और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलवी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था, मानो वह उसने अपना सारा अहम त्याग दिया हो। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं थी। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्लमानंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया, आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब पौड़ी पर उसके नजदीक का वह यह बच्चा आ बैठा। उसका भोला चंदन चर्चित था। चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है। वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा। ये स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरस दिया। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठिए ना, रस्सी से चलती है। क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारों लोग मारे गए थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महातन अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठकर पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धो धोकर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज़ नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा। अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा। इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे? इतने बड़े लोग चढ़ रहे हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।